यहाँ पर हम देखते हैं डेड लॉकों में A15 कॉक होने चाहिए। तो डेड लॉकों में A15 कॉक है वो क्लोज होने चाहिए। नेक्स्ट हम देखें WAG5 लोकोमोटिव में RAL कॉक एवं R1 कॉक किसके पास स्थित है। RAL कॉक है ये TPN1 में स्थित है। RAL कॉक TPN1 में एवं R1 कॉक है ये व्हील नंबर 4 के पास में स्थित है। व्हील नंबर 4 के पास में R1 कॉक स्थित है और RAL कॉक है TPN1 में स्थित है। MCP सेफ्टी वाल्व की सेटिंग कितने केजी होती है। MCP सेफ्टी वाल्व की सेटिंग 11.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। A9 इमरजेंसी में रखने से बीबी प्रेशर पोर्ट से निकल जाता है। कौन से पोर्ट से बीबी प्रेशर निकल जाता है। तो A9 को जब इमरजेंसी में रखते हैं तो बीबी प्रेशर हमारा एग्जिस्ट पोर्ट से निकल जाता है। एग्जिस्ट पोर्ट से। फिर है PVEF दबाने पर किस वाल्व के एनर्जाइज होने पर कंजक्शन वर्किंग में लोको ब्रेक नहीं लगते हैं। तो वो है हमारा PVEF दबाने पर BEF वाल्व के एनर्जाइज होने पर कंजक्शन वर्किंग में लोको ब्रेक नहीं लगते हैं। A9 में 2.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बीपी प्रेशर ड्रॉप होने पर कौन सा स्विच ऑपरेट होता है। तो यहाँ पर A9 में अगर 2.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बीपी ड्रॉप होगा तो RGEB स्विच ऑपरेट होगा। जैसे ये है हमारा RGEB2। तो हम कह सकते हैं A9 में 2.2 kg बीपी ड्रॉप होने पर RGEB स्विच ऑपरेट होता है और RGEB स्विच हमारा यहाँ पर ये है RGEB स्विच ये ऑपरेट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे कि RGEB ऑपरेट होने पर कौन सी रिले है वो डी एनर्जाइज होती है। तो RGEB जब ऑपरेट होगा तो हमारी कौन सी रिले डी एनर्जाइज होगी। QRS रिले डी एनर्जाइज होगी। बीपी चार्ज न होने पर कौन सा कॉक खुला होना चेक करेंगे। अगर बीपी चार्ज नहीं हो रहा है तो हम LNT कॉक का खुला होना चेक करेंगे। ट्रेन का ब्रेक पाइप प्रेशर चार्ज करने के लिए लोको में कौन सी रिले का बल्ब लगा है। तो ट्रेन का ब्रेक पाइप प्रेशर चार्ज करने के लिए लोको में एडिशनल C2 रिले बल्ब लगा हुआ है। एडिशनल C2 रिले बल्ब के द्वारा ये चार्ज होता है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर ये रिले बल्ब है। एडिशनल C2 रिले बल्ब के 2 से तो हम कह सकते हैं एडिशनल C2 रिले बल्ब के थ्रू बीपी चार्ज होता है और LNT यहाँ पर ओपन होना चाहिए तभी ये चार्ज होगा। नेक्स्ट हम देखें कंजक्शन वर्किंग के लिए कौन सा बल्ब का उपयोग किया जाता है। कंजक्शन वर्किंग के लिए हम C3W बल्ब का उपयोग करते हैं। तो ये हमारा है C3W बल्ब का उपयोग है वो आप कहाँ पर करेंगे कंजक्शन वर्किंग में। जैसे कि ये हमारा C3W बल्ब है इसका उपयोग कंजक्शन वर्किंग में किया जाता है। इमरजेंसी फ्लैप बल्ब से बीपी ड्रॉप होने पर QRS रिले डी एनर्जाइज होती है। तो इमरजेंसी फ्लैप बल्ब से 2.2 बीपी ड्रॉप होने पर QRS रिले डी एनर्जाइज होती है और 2.2 पर ही हमारा RGB ऑपरेट होता है जिसकी वजह से QRS रिले डी एनर्जाइज होती है। फिर हम देखें MCP को बैक प्रेशर से बचाने के लिए कौन से बल्ब लगाए गए हैं। तो MCP को बैक प्रेशर से बचाने के लिए यहाँ पर VEUL बल्ब लगाए गए हैं। VEUL बल्ब MCP को बैक प्रेशर लिए। तो MCP को बैक प्रेशर से बचाने के लिए VEUL बल्ब लगाया गया है। तो वो हम देखें वो कहाँ पर है VEUL बल्ब। MCP को बैक प्रेशर से बचाता है वो। जैसे यहाँ पर हम देखें ये MCP को बैक प्रेशर बचाने के लिए VEUL बल्ब लगाया गया है। ये 2 लगाया गया है ये 3 लगाया गया है। तो ये VEUL बल्ब यहाँ पर लगाए गए हैं। कि MR12 के नीचे नमी व हवा ड्रेन करने के लिए कौन सा बल्ब लगा हुआ है। तो MR के लिए यहाँ पर कौन सा बल्ब लगा हुआ है वो है हमारा AVD बल्ब। MR12 के नीचे नमी व हवा को ड्रेन करने के लिए AVD बल्ब लगा हुआ है। जैसे कि हम यहाँ पर देखें
एम आर और 1 2 के नीचे ये ABD बल्ब लगा हुआ है नमी और हवा को ड्रेन करने के लिए, तो इसको हम कहेंगे ड्रेन कॉक भी कहते हैं यहाँ पर। तो ये ABD बल्ब लगा हुआ है। फिर हम देखें हवा को फिल्टर व सुखाने के लिए क्या क्या लगा हुआ है। हवा को फिल्टर व सुखाने के लिए एयर ड्रायर और ड्रायर यूनिट लगाई गई है। एयर ड्रायर और ड्रायर यूनिट हम कह सकते हैं ड्रायर यूनिट। जैसे कहाँ पर है ये, तो यहाँ पर हम देखें एयर ड्रायर और ड्रायर यूनिट है, ये किसके लिए लगाई गई है, ये यहाँ पर हवा को यानी हवा को फिल्टर और सुखाने के लिए एयर ड्रायर यूनिट लगाई गई है, जो हमने अभी देखी थी। यहाँ पर है एयर ड्रायर यूनिट। नेक्स्ट हम देखें कि एयर ड्रायर यूनिट ख़राब होने पर कौन से कॉक बंद करने चाहिए। अब हम बात करते हैं एयर ड्रायर यूनिट ख़राब हो गई है तो कौन से कॉक है वो हमें बंद करने चाहिए। तो बंद करने के लिए हमें यहाँ पर ए और बी कॉक को बंद करना है, ए एंड बी कॉक को बंद करना है। अगर एयर ड्रायर यूनिट ख़राब हो गई है तो ए एंड बी कॉक बंद करना है। अब एयर ड्रायर यूनिट हम देखें है कहाँ पर है, ये एयर ड्रायर यूनिट। तो यहाँ पर हम देखें इस सर्किट में एयर ड्रायर यूनिट नहीं है और इस सर्किट में लगी हुई है। इसमें देखिए ए कॉक को बंद कर देंगे, बी कॉक को बंद कर देंगे और सी कॉक को हम ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एयर ड्रायर यूनिट ख़राब होने पर ए एंड बी कॉक बंद कर देने चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है, एयर ड्रायर का फ्यूज तथा स्विच क्या है। तो एयर ड्रायर के फ्यूज और स्विच की बात करते हैं। एयर ड्रायर का फ्यूज है हमारा CCAD, एयर ड्रायर का फ्यूज है। और स्विच की अगर बात करें तो HAD इसका स्विच है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर एयर ड्रायर का फ्यूज क्या है, CCAD एयर ड्रायर का फ्यूज है, तो वो हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखें ये एयर ड्रायर एंड एयर फिल्टर एंड ड्रायर है, इसमें CCAD एयर ड्रायर का फ्यूज है और HAD है ये एयर ड्रायर का स्विच है। नेक्स्ट हम देखें एयर ड्रायर कार्यरत अवस्था में कौन सा स्विच ऑन होना चाहिए। अगर एयर ड्रायर कार्यरत अवस्था में है तो हमारा HAD स्विच है वो ऑन होना चाहिए, क्योंकि हम देखें यहाँ पर HAD स्विच को ऑन करेंगे तभी यहाँ पर सप्लाई आएगी CCAD के थ्रू। नेक्स्ट हम देखें MR सेफ्टी वाल्व है, MR सेफ्टी वाल्व की सेटिंग कितने kg/cm² होनी चाहिए। MR सेफ्टी वाल्व की सेटिंग है वो हमारी होनी चाहिए 10.5 kg/cm², 10.5 kg/cm²। ये हमारी क्या है, MR सेफ्टी वाल्व की सेटिंग है 10.5 kg/cm²। फिर हम देखें बल्ब AVD वाल्व को ऑपरेट करता है, तो कौन सा वाल्व है AVD वाल्व को ऑपरेट करता है, तो वो है VEAD वाल्व। VEAD वाल्व है AVD वाल्व को ऑपरेट करता है। तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि AVD वाल्व को VEAD वाल्व किस तरीके से ऑपरेट करता है। ये AVD वाल्व है, अब VEAD वाल्व तो यहाँ पर कुछ है नहीं है। VEAD वाल्व के थ्रू ये हम देखें AVD वाल्व ऑपरेट हो रहा है यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं VEAD वाल्व है वो AVD वाल्व को ऑपरेट करता है। किस वाल्व के द्वारा 6 kg फीड पाइप वाल्व को सप्लाई जाती है। तो 6 kg फीड पाइप जो होता है या फीड वाल्व को सप्लाई जाती है वो कौन से वाल्व के द्वारा जाती है, वो है ड्यूप्लेक्स वाल्व। कौन सा वाल्व है, ड्यूप्लेक्स वाल्व के द्वारा फीड वाल्व को सप्लाई जाती है। फिर हम देखें BA पैनल व SMGR को MR की हवा जाती है। तो BA पैनल व SMGR को MR की हवा जाती है, उसके बारे में बात करें तो वो है हम कि 3 MR की हवा यहाँ पर BA पैनल व SMGR को 3 MR 3 की हवा जाती है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर MR 3 की हवा है, ये कहाँ पर जाती है BA पैनल
वह SMGR को जाती है। तो यहाँ पर हम देखें AFM इनको जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि VA पैनल व SMGR को MR3 की हवा जाती है। BP चार्जिंग के लिए कौन से MR की हवा जाती है? तो BP चार्जिंग के लिए हम बात कर रहे हैं MR3 की हवा BP चार्जिंग के लिए जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखें MR3 की हवा है, ये BP चार्जिंग के लिए भी जाती है। किसके लिए जाती है? BP चार्जिंग के लिए MR3 की हवा जाती है। नेक्स्ट हम देखें C3W बल्ब को MR की हवा जाती है। अब C3W बल्ब को किसकी हवा जाती है? कौन से MR की हवा C3W बल्ब को जाती है? तो यहाँ पर MR4 की हवा C3W बल्ब को जाती है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कौन से MR की हवा C3W बल्ब को जाती है। तो ये C3W बल्ब को किसकी जा रही है? MR4 की हवा जा रही है। यहाँ से ये किसको जा रही है? MR4 की हवा C3W बल्ब को जा रही है। फिर हम देखें C2 रिले वाल्व MR व किसके बीच में लगा हुआ है? तो C2 रिले वाल्व है, इसकी बात करें C2 रिले वाल्व हमारा लगा हुआ है MR3 और 4 के बीच में, MR3 एंड 4 के बीच में लगा हुआ है C2 रिले वाल्व। जैसे कि हम बात करें 4 है और इसके बीच में ये लगा हुआ है C2 रिले वाल्व। तो MR3 व MR4 के बीच में यहाँ पर C2 रिले वाल्व लगा हुआ है। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि WAG5 ब्लॉकों में 6 kg फीड वाल्व पर क्या लगा हुआ है? WAG5 ब्लॉकों में 6 kg फीड वाल्व है, ये व्हील नंबर 8 पर लगा हुआ है, व्हील नंबर 8 पर लगा है। बल्ब से कंजक्शन ब्रेकिंग में अधिकतम लोको ब्रेक 1.8 kg/cm का रहता है। तो कौन से बल्ब से कंजक्शन ब्रेकिंग में अधिकतम लोको ब्रेक है 1.8 kg/cm का रहता है? वो है हमारा लिमिटिंग बल्ब। लिमिटिंग बल्ब से कंजक्शन ब्रेकिंग में अधिकतम लोको ब्रेक है 1.8 kg/cm का रहता है। तो लिमिटिंग बल्ब की बात करें हम, कहाँ पर है लिमिटिंग बल्ब? तो ये हमारा है यहाँ पर लिमिटिंग बल्ब है। इस लिमिटिंग बल्ब के द्वारा हम कह सकते हैं कि कंजक्शन ब्रेकिंग में अधिकतम लोको ब्रेक 1.8 kg, कंजक्शन ब्रेकिंग में अधिकतम लोको ब्रेक 1.8 kg/cm का रहता है। फिर हम देखें फेबली कंपनी के न्यूमेटिक पैनल पर किस प्रकार का 6 kg फीड वाल्व लगा है? तो वहाँ पर FT1 प्रकार का 6 kg फीड वाल्व लगा है। MB4 वाल्व किस सिस्टम में लगा है? तो MB4 वाल्व हमारा वो BP चार्जिंग में लगा है। MB4 वाल्व BP चार्जिंग में, तो MB4 वाल्व है वो BP चार्जिंग में लगा हुआ है। फिर SA9 से लोको ब्रेक लगा रहने पर किस प्रेशर स्विच ऑपरेट रहता है? कौन सा प्रेशर स्विच ऑपरेट रहता है? तो वो है हमारा कौन सा? SWC। तो SA9 में लोको ब्रेक लगा रहने पर SWC प्रेशर स्विच ऑपरेट रहता है। फिर है कौन सा कॉक खुला रहने पर MR3 की हवा पेंटो व डीजे को जाती है? तो MR3 की हवा पेंटो और डीजे को जाएगी वो R1 कॉक खुला रहने पर। तो यहाँ पर हम बात करें कि अगर हमारा R1 कॉक खुला हुआ है, जैसे R1 कॉक खुला हुआ है तो PT और डीजे को जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि R1 कॉक खुला रहने पर MR3 की हवा पेंटो और डीजे को जाती है। फिर ड्रेन कॉक खुला रहने पर MCPA चलने पर भी ER प्रेशर 0 दर्शाएगा। MCPA चलने पर भी ER का प्रेशर 0 दर्शा रहा है, तो कौन सा कॉक यहाँ पर खुला रहने से ये ऐसा आता है? तो ऐसा है MCPA का अगर ड्रेन कॉक खुला रहने पर MCPA चलने पर भी ER का प्रेशर है वो 0 दर्शाएगा। SA9 के द्वारा अधिकतम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर कितने kg/cm² है? तो SA9 के द्वारा अधिकतम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर है वो है 3 kg/cm²। यानी SA9 के द्वारा
ऐसे नैन के द्वारा अधिकतम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर 3 kg/cm² होना चाहिए। कौन सा कॉक खुला रहने पर ER चार्ज होता है? कौन सा कॉक खुला रहेगा तो ER चार्ज होगा? वो है RAL कॉक। RAL कॉक खुला होगा तभी हमारा ER चार्ज होगा। जैसे हम देखें RAL कॉक खुला होगा तभी ER हमारा चार्ज होगा। जैसे ER को जा रही है तो यहाँ पर बीच में क्या है, RAL को खुला रहना चाहिए। जैसे R1 को खुला हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग है RAL को भी खुला रहना चाहिए तभी ER को जाएगी। RAL को खुला रहने पर ER चार्ज होता है। C2N टाइप 6 kg फीड वाल्व में कितने कॉक होते हैं? तो C2N टाइप 6 kg फीड वाल्व में होते हैं 2 कॉक होते हैं। C2N टाइप 6 kg फीड वाल्व में बोगी नंबर 1 कॉक कॉरिडोर किसके नीचे लगा है? बोगी नंबर 1 कॉक है कॉरिडोर, वो 2 के नीचे लगा हुआ है। बोगी नंबर 1 कॉक कॉरिडोर 2 के नीचे लगा हुआ है। लोको ब्रेक रिलीज न होने पर किस वाल्व के रिलीजर द्वारा रिलीज करना चाहिए? तो लोको ब्रेक रिलीज नहीं हो रहा है तो हमें C3W वाल्व के रिलीजर के द्वारा रिलीज करना चाहिए।